बंधुओं, जय श्री हरि। आज की कथा का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है, इसका निर्णय कथा को पूरा सुनकर आप ही करेंगे। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा कि कथा कैसी है। ये सारा निर्णय आप ही ने करना है। अब जैसा कि दीपावली का त्योहार है, तो जहां एक और सभी अपने अपने घर की सफाई में लगे हुए हैं, कुछ ने कर भी दी है और कुछ कर भी रहे हैं, यानी सफाइयां चल रही हैं। वहीं घर के नए जो घरेलू सामान हैं, वो हर माता बहन को, स्त्री को एक होता है कि मैं इसको बदल कर इस बार धनतेरस पर मैं कुछ नया लेकर आऊं और बहुत कुछ बदल दूं, पुराना सामान कबाड़ी को दे दूं या किसी को दे दूं। खैर, अब एक दिन सुंदरलाल जी की पत्नी ने सोचा कि रसोई का सब कुछ तो बदलना ही है और वैसे भी बहुत सारा सामान पुराना और बेकार हो चुका है, तो बाजार से रसोई के बर्तन आदि नए सामान वो ले आई। घर की सफाई के दौरान अपनी किचन से सभी पुराने बर्तन, वो लोहे के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, थालियाँ, चम्मच, सभी पुराने बर्तन उन्होंने एक कोने में रख दिए और बाजार से नए लाए हुए बर्तन करीने से सजाकर रसोई में रख दिए। अब उनकी किचन नए बर्तनों से सजी हुई बस एक अलग ही चमक दे रही थी, और उससे भी ज्यादा चमक सुंदरलाल जी की पत्नी के चेहरे पर थी। कई वर्षों के बाद आज वो दिन आया था जब पुराने बर्तनों से छुटकारा मिला। सारी रसोई नए बर्तनों से भर गई। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान कबाड़ वाले को दे दिया जाए, इसका अब कोई महत्व नहीं रहा घर में और ज़रूरत भी नहीं रही। तो समझो बस हो गया काम, बर्तनों को कबाड़ी को दिया और सफाई भी हो गई, और साथ में वो जो सिर दर्द रहता था वो भी खत्म हो गया। अब घर के अंदर नए बर्तन हैं, नई खुशहाली आएगी। तभी उनकी कामवाली आ गई, धोती का पल्लू कमर से बांध कर वो जैसे ही फर्श पर झुकी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, तभी उसको एक कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों का ढेर नजर आया। तो वो तपाक से बोली, बाप रे बीबी जी, आज इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे क्या? ये कहते कहते उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंच गई। सुंदरलाल जी की पत्नी बोली, अरे नहीं, ये सब तो कबाड़ी को देने के लिए निकाले हैं। अब ये सब बर्तन बेकार हैं मेरे लिए। मैं नए बर्तनों के सेट, नए बर्तन, कटोरी, डोंगे, थाली, प्लेट, सब कुछ मैं नई ले आई हूं। अब इनका कोई महत्व नहीं है। कामवाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में कुछ उम्मीद की चमक उठी और वो चहक कर बोली, बीबी जी, अगर आपको एतराज ना हो तो ये 2 पतीले, प्लेट, गिलास, कटोरी, चम्मच मैं ले लूं क्या? आप तो वैसे भी ये सब कबाड़ी को देने वाली हैं। मेरे घर पर भी बहुत सारे बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं, कुछ टूट फूट भी गए हैं, हाथ भी कट जाते हैं जब मैं बर्तन मांजती हूँ। बड़ा तकलीफ होती है मुझे उन टूटे हुए बर्तनों को मांजने में। सुंदरलाल जी की पत्नी बोली, अरे ऐसा क्यों कहती है? तुझे जितने बर्तन चाहिए ले जा, अगर तेरे काम के हैं तो तू सारे ले जा। मेरा तो सारा ही सिर दर्द खत्म हो जाएगा अगर तू ये बर्तन उठाकर ले जाएगी, मुझे कबाड़ी को भी नहीं देने पड़ेंगे उठाकर। काम वाली की आंखें फैल गई
क्या सब कुछ? उसकी तो जैसे आज लॉटरी लग गई हो। उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे, प्याले, कटोरियाँ, गिलास, थालियाँ, ये सब उसने एक कट्टे में भर लिए और उठा लिए सिल पर। निकल चली अब अपने घर की ओर। आज तो जैसे उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। घर आते ही उसने पानी तक नहीं पिया और सबसे पहले अपना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चम्मच, भगोना, गिलास, कटोरी वगैरह सब कुछ कोने में जमा कर दिया और फिर लाया हुआ खजाना, वो बर्तन, वो उसने ठीक से जमाने शुरू कर दिए। बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश। आज उसके एक कमरे वाली रसोई का कोना बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा था। भले ही बर्तन पुराने थे लेकिन वो चमचमा रहे थे तो बर्तन ही, भले ही पुराने थे। वो खुद ही तो रोजाना मांजती थी उनको, उनका घिस क्या गया था। धीरे धीरे मुस्कुराकर वो खुद को समझाने लगी, अपने बरसों पुराने टूटे फूटे बर्तनों से तो ये अच्छे ही हैं। अपने पुराने बर्तनों की ओर देखकर वो फिर बुदबुदाई, अब ये सामान किसी कबाड़ी को ही दे दूं तो समझो कि मेरा काम हो गया, मेरी भी सिरदर्दी खत्म हो गई। तभी अचानक दरवाजे पर एक भिखारी आया और उसने पानी की मांग की कि माता मुझे पानी पिला दीजिए। कामवाली उसके हाथों की अंजुल में पानी पीने के लिए देने जा ही रही थी कि उसे ध्यान आया कि अरे वो जो पुराने गिलास निकाल कर बाहर रखे हैं, मैं उसी में क्यों ना दे दूं इसको। फिर उसने एक गिलास उठाया और वो पानी उसमें भर के भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर उस भिखारी ने गिलास वापस करने लगा तो कामवाली बोली, अरे फेंक दो इसे कहीं भी, जरूरत नहीं है। वो भिखारी बोला, आपको नहीं चाहिए क्या? तो क्या मैं रख लूं? ये मेरे काम आ जाएगा। कामवाली बोली, रख लो रख लो, और ये बाकी बचे हुए बर्तन में से भी अगर तुम्हारे किसी काम आते हैं तो ये बर्तन, जो भी बर्तन तुम्हें चाहिए वो तुम ले जा सकते हो। फिर वो भिखारी जिस बर्तन के लिए कहता वो उसको पकड़ा देती। भिखारी ने कहा गिलास दे दो, कटोरी दे दो, पतीला दे दो, या जो भी कुछ उसने मांगी वो सब उसको उठा कर देने लग गई और भिखारी अपने झोले में डालता चला गया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने के लिए गिलास, खाने के लिए, बनाने के लिए खाना, पतीला, खाने के लिए प्लेट, सब कुछ तो मिल गया। अब किसी से चावल, सब्जी, दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे छोटे बर्तन हैं अब। और कभी मन हुआ कि भाई आज तो खाना, चावल या सब्जी कुछ चम्मच से खानी है तो भले टेढ़ा सा चम्मच है लेकिन काम आएगा, इसी से खा लेंगे। आज उस भिखारी को अपनी फटी झोली भी भरी सी दिखाई देने लगी। उसको भी लगा कि तेरी लॉटरी लग गई। मित्रों, हम सुख किस को माने और किसको सुखी माने? क्या ये प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति या आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उसकी खुशी क्या है? हमें हमेशा अपने से छोटों को देखना चाहिए कि हमारी स्थिति उनसे बेहतर है, जबकि हम हमेशा अपने से बड़ों को, ऊपर वाले को देखकर दुखी होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। दीपावली की शुभकामनाएं। आपका घर नई क्रॉकरी, नए कपड़े, नए फर्नीचर से जगमगाता रहे। पुराने का क्या करना है, आप
बेहतर तरीके से जानते हैं। बस अपनी झोली हमेशा खुशियों से भर कर रखें और परमात्मा आपकी झोली को खुशियों से भर दे, यही मेरी श्री हरि से प्रार्थना है। कथा के शुरू में मैं कह आया हूं कि फैसला आप ही के हाथ में है। वैसे कथा सुंदर है जो सोचने को मजबूर करती है। जय श्री हरि।